हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 की कहानी कोम का चैप्टर नंबर 2 गिफ्ट ऑफ चप्पल का पार्ट 2। ओके, जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। लेट्स बिगिन। How he loved the sound of his own voice. मीना and मृदु exchanged looks. अब यहाँ पे ही जो है ये रवि है कि रवि जो वो बोल रहा था, वो एंशियंट कैट के बारे में बता रहा था, वो उसके लिए बोला गया कि वो अपनी आवाज़ को कितना पसंद कर रहा था। वो जिस तरीके से बोल रहा था, एक ट्विग हाथ में लेके, एक डंडी को हाथ में लेके, कि ऐसे बोल रहा था जैसे वो कितना जानता है। उसको अपनी खुद की साउंड बहुत अच्छी लग रही थी। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स, और मीना एंड मृदु ने एक दूसरे को देखा कि मीन्स ये कैसे बोल रहा है कितना ज़्यादा। वट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। अब मृदु कहती है कि इसका किसी चीज़ से क्या लेना देना। हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बास्टर्ड, या दैट्स इट। सो अब वो रवि फिर से कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो कैट है ये उसी इजिप्शियन कैट गॉड की जो है वो डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट मीन्स की कम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ, पहले कहते हैं गॉड, नहीं गॉडेस, फिर कहते हैं बास्टर्ड। बास्टर्ड क्या होता है? इजिप्ट की ही गॉडेस को ही बोलेंगे जिनकी बॉडी तो ह्यूमन है बट उनका फेस एक कैट की तरह है, वो उनको वर्शिप करते हैं। तो वो कहता है कि ये उन्हीं की, ये जो कैट है हमारे पास जो आई है ये उन्हीं की डिसेंडेंट है। Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat. अब वो कहता है कि उन डिसेंडेंट्स में से एक डिसेंडेंट उन कैट गॉडेस की वॉज अ स्टोअवे। स्टोअवे मतलब कि कोई भाग के छुप जाए एक शिप में या फिर किसी एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करने के लिए, छुप के ट्रैवल करने के लिए। सो इसके कोई पूर्वज होंगे, ये जो कैट हमारे पास आई है उनमें से कोई एक जो है वो स्टोअवे हो गई होगी, मतलब छुप के किसी शिप में बैठ गई, पल्लव शिप में जाके बैठ गई, ठीक है। और उनके डिसेंडेंट जो बैठी शिप में छुप के जो वहां से भागी, उनके डिसेंडेंट हुए महाबलीपुरम ऋषि कैट। और महाबलीपुरम ऋषि कैट के डिसेंडेंट कौन है? रवि ऐसे अपनी स्टिक को फ्लरिश करते हुए ऐसे घुमाते घुमाते उस के सामने करता है जो उनके पास किटन आई थी, महेंद्रन, उसके पास करता है महेंद्रन कि ये उनकी डिसेंडेंट है। एमपी पुनई हियर। ओ पीक, ही श्रीक्ड, वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ। वो एकदम से खुश होता हुआ बोलता है और कहता है कि ये उनकी डिसेंडेंट है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। अब महेंद्रन जो कि वो कैट है, किटन है, वो एकदम से ऊपर देखती है। अलार्म्ड मतलब कि थोड़ा सा डर जाना। तो महेंद्रन जो किटी है वो थोड़ा सा डर जाती है। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. वो जो किटन थी वो अपने क्लॉज जो थे उनको शार्पन कर रही थी, अपने नेल्स को शार्पन कर रही थी। कहाँ से? जो कोकोनट शेल से, जिसमें से वो दूध पी रही थी। तो उधर से वो शार्प कर रही थी और वो एकदम से डर जाती है। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वू पीक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। अब वो बताते हैं हमें कि रवि ने एकदम से जब वो पीक चिल्लाया, उससे भी वर्स, उससे भी बुरा क्या था? जो विंडो से एक आवाज आ रही थी क्रीच की, ठीक है, विंडो से, उनके घर की विंडो से एक आवाज आ रही थी। अब वो क्या आवाज थी? What a weird sound! If मृदु was startled, MP पुनई was frightened out of his wits. अब विंडो से जो आवाज आ रही थी तो उसके लिए कहते हैं कि कितनी वियर्ड, कितनी अजीब सी साउंड आ रही है। और मृदु अगर स्टार्टल्ड मतलब कि डर जाना, ठीक है, और एमपी पुनई जो थी वो भी डर गई थी, आउट ऑफ हिज विट्स। विट्स यहाँ पे जो यूज किया हुआ है वो भी डरने से, स्केयर्ड से रिलेटेड ही है। Here standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. अब वो जो किटन थी वो डर गई थी, उसके बाल एकदम से खड़े हो गए थे और वो एकदम से वहां से उठी और भाग के एक बैम्बू की ट्रे रखी हुई थी, ठीक है, जो बैम्बू की ट्रे होती है उधर, वहां पे रेड चिलीज, लाल मिर्च सुखा रखी थी धूप में, तो उधर जाके चली गई वो किटन। Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow. He howled miserably. अब वो आवाज सुन के एकदम से छुपना चाह रही थी, ठीक है, उसके नीचे, beneath it मतलब उसके नीचे, और उसने इस चक्कर में कुछ चिलीज जो थी, कुछ मिर्च जो थी वो अपने ऊपर भी
डाल दी, उसके ऊपर भी गिर गई मतलब। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। अब वो जो क्रीचिंग की जो आवाज थी वो आई जा रही थी, आई जा रही थी। तो मृदु पूछती है कि ये कौन सी आवाज है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। अब रवि थोड़े अजीब से आवाज में बोलता है कि ये लल्ली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है। She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on. अब रवि कहता है कि वो कभी कुछ नहीं सीखेगी। जो म्यूजिक टीचर हैं वो बजाते रहते हैं जैसे कि ट्रेन विजिंग ऑन, मतलब ट्रेन की जो आवाज होती है ऐसे बजाते रहते हैं। While Lully is all the time derailing, going completely off the track. So वो कहता है कि जो म्यूजिक टीचर है वो तो जैसे ट्रेन पटरी पे चल रही है ऐसे बिल्कुल अच्छे से बजाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो लल्ली है वो हमेशा ऐसे बजाती है जैसे कि ट्रेन जो है वो पटरी से उतर चुकी है, बिल्कुल ऑफ द ट्रैक बजाती है वो। डिरेलिंग का मतलब होता है पटरी से उतरना, ठीक है। सो म्यूजिक मास्टर तो बहुत अच्छा बजाते हैं बट उसका हमेशा पटरी से उतर जाता है, म्यूजिक बिल्कुल अच्छा नहीं होता। Mridu crept up to the window. Lully was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. क्रेप्ट का मतलब होता है रेंगना। तो मृदु जो है वो चुपके से विंडो के पास गई, रेंगते हुए चुपके से, ताकि किसी को पता ना चले। फिर उसने देखा विंडो से कि लल्ली जो है वो थोड़ी सी दूर बैठी हुई है, ऑकवर्डली मतलब अजीब से तरीके से उसने होल्ड कर रखा है वायलिन और उसका बो स्ट्रिंग, ठीक है, अजीब से तरीके से, जैसे होल्ड करना चाहिए वैसे नहीं। उसकी जो एल्बोज हैं, जटिंग आउट का मतलब होता है बाहर को निकालना, ठीक है, बाहर को निकली हुई थी। और उसकी आईज जो थी ग्लेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन। ग्लेज्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है लाइफलेस, जिसमें कोई लाइफ ना हो जैसे कि। तो उसकी आईज जो थी कॉन्सेंट्रेशन, वैसे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख रही थी, ठीक है। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. और लल्ली के बिल्कुल सामने बैठे थे, जिनकी बैक विंडो की तरफ थी, कौन? म्यूजिक टीचर, ठीक है। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. उनका सर पूरा मीन्स बॉल्ड मतलब होता है जिनके सर पे बाल नहीं होते, ठीक है, गंजे थे, ज़्यादातर वो पूरे गंजे ही थे। विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, मतलब कि कानों के पास से उनके बाल जो थे उनमें तेल लगा हुआ था और गिर रहे मतलब थे लंबे लंबे से। विद अ ओल्ड फैशन टफ मीन्स बालों का जो कुछ मीन्स चोटी थी उनकी, वो बिल्कुल ओल्ड फैशन जैसे लोग रखते हैं वैसे उनके थे बाल। किसके? म्यूजिक टीचर के। A gold chain gleamed around his leathery neck. उन्होंने गले में गोल्ड चेन पहनी हुई थी जो कि चमक रही थी। अराउंड हिज लेदरी नेक क्यों बोला है यहाँ पे? क्योंकि उनकी जो नेक थी वो हो सकता है बहुत डार्क हो उनका कलर, इसलिए वो बिल्कुल लेदर की तरह लग रही थी। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। और उनके हाथ में एक डायमंड की रिंग भी थी जो कि ग्लिटर कर रही थी, ठीक है, शाइन कर रही थी। जैसे वो वायलिन को आगे पीछे कर रहे थे, वायलिन की स्टिक को वो शाइन कर रही थी। A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesti edge and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. अब उनका जो एक बड़ा सा पैर था वो उनकी वेष्टी मतलब होता है धोती, तमिल में वेष्टी बोलती होती है धोती, तो उनकी धोती से बाहर आ रहा था एक उनका बड़ा सा पैर जो कि जैसे ताल दे रहा था, थप थप करना जिसे कहते हैं, ताल देते हुए, बीट करते हुए वो फ्लोर पे कर रहे थे। विद दी स्क्रॉनी बिग टो, स्क्रॉनी मतलब थिन, ठीक है, बिल्कुल पतला सा लंबा सा टो, ठीक है। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ नोट्स बजाए मतलब कुछ धुन बजाई उन्होंने। लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। स्टम्बल्ड का मतलब होता है फॉलोड, ठीक है, लली जो थी उनको फॉलो कर रही थी, ठीक है, वायलिन के पीछे, मतलब जैसे वो बजाते वैसे वैसे वो बजा रही थी, फॉलो कर रही थी उनको। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स।
अब लल्ली जो थी वो अनहैप्पी लग रही थी, मतलब उसे ठीक से बजाया नहीं जा रहा था वायलिन, तो कहा गया कि वो अनहैप्पी लग रही थी, उसके हैंड्स में वायलिन अच्छा नहीं लग रहा था. वॉट अ डिफरेंस. द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इन टू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलेडी. अब वो कहती है, लल्ली कहती है कि कितना डिफरेंस है, जो म्यूजिक मास्टर है उनके नोट्स जो हैं कितने परफेक्ट लग रहे हैं. ठीक है, कैसे लग रहे हैं वो. इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड whizzing along as रवि सेट. सो ये रवि कहता है कि ऐसे लग, वो फिर से उसको ट्रेन की तरह कंपेयर कर रहा है ट्रेन से. ऐसे लग रहा है कि म्यूजिक मास्टर जो है वो ऐसे बजाते हैं जैसे ट्रेन जो है स्मूथली अपनी पटरी पे जा रही है. ठीक है, विजिंग अलॉन्ग मतलब कि जो ट्रेन की साउंड होती है वो साउंड. Mridu stared at that huge, deranged hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. अब मृदु जो थी वो स्टेयर्ड मतलब एकदम घूर के देखना, वो देखे जा रही थी किधर. बेरेंज्ड का मतलब होता है द म्यूजिक मास्टर्स ने जो रिंग पहनी हुई थी बड़ी सी. ठीक है, वहां पे वो देखे जा रही थी, जो अपना हाथ वायलिन की स्टेम पे घुमाए जा रहे थे, लवली म्यूजिक आ रहा था जिससे. और ब्रेंच्ड का मतलब जो म्यूजिक मास्टर ने जो रिंग पहनी हुई थी उसकी तरफ घूरते हुए देखे जा रही थी. स्क्वैक, देयर वाज लली डिरेलिंग अगेन. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा, ओह. अब सब लोग क्या था, देख लेते हैं कि अम्मा आ रही हैं. और लल्ली जो थी, डिरेलिंग का मतलब यहाँ पे फिर से अजीब सी आवाजें जो वो मतलब अच्छे से नहीं बजा रही थी. रवि send that beggar away, cried her mother from the back veranda. अब रवि की जो अम्मा है वो देखती है एक बेगर है कोई गेट पे, मतलब कोई पुअर आदमी वहां पे आया है, तो उसकी मदर कहती है कि उसको दूर भगा दो, उसको भेज दो वहां से. पीछे से ये आवाज लगाती. वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, जहाँ पे उसकी अम्मा तापी के साथ मतलब ग्रैंड मदर के साथ बातें कर रही थी. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. पाती explained to तापी. अब पाती जो है वो तापी को क्या कहती है कि यहाँ वो उसका रोज का काम हो गया यहाँ पे आना कुछ हफ्तों से, और अब ये टाइम सही है कि अब वो कहीं और चला जाए, हम देते देते थक गए हैं, मतलब वो ये कहना चाह रही थी. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. अब मृदु और मीना भी रवि के साथ साथ बाहर चले जाते हैं उस बेगर को दूर भेजने के लिए. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. अब बेगर जो कि काफ़ी टाइम से, काफ़ी हफ्तों से वहाँ पे गार्डन में वहाँ पे आने लगा था उनके घर. सो वो ऑलरेडी गार्डन में आ चुका था और उसने अपने आप को अपना घर ही समझ लिया था उसने ये. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk. अब उसने क्या किया, अपना ऊपर जो उसने कपड़ा डाला हुआ था वो उतार के नीचे नीम के पेड़ के नीचे वहां बिछा दिया और अपने ट्रंक के ऊपर लेट गया. Apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. शायद वो यहाँ पे लिटिल स्नूज मतलब शॉर्ट स्लीप लेने वाला है, जब जितनी देर वो वेट कर रहा है कि आर्म्स मतलब कि कोई उसके लिए जो दान हम उसको देंगे वो आए. सो रवि एकदम से कहता है गो अवे, चले जाओ यहाँ से. स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली. ठीक है, माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. कि वो कहता है कि मेरी पाती कह रही है कि अब ये टाइम आ गया कि तुम किसी और घर चले जाओ भीख मांगने के लिए. बेग करना मतलब भीख मांगना. सो गाइज मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है. आगे के पार्ट के लिए पार्ट 3 जो है इस वीडियो का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. डोंट फॉरगेट टू चेक दैट लिंक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.